Hello students, welcome to this very first video of life processes class 10th biology। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है या लाइफ होती क्या है। समथिंग विच इज लिविंग और नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव। दुनिया में ऐसी सारी चीजें जिनमें प्राण होते हैं या जो डेड नहीं मानी जाती है उनको अलाइव कहा जाता है, जीवित। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव। हमारी भाषा में जितने भी प्लांट्स, पेड़ पौधे और एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु कहलाते हैं ये। They are living or they are said to be alive. Living beings are organized, self-regulated, discrete cellular entities which exhibit the various characteristics of life like movements, growth, responsiveness and reproduction. लिविंग बींग्स यानी जितने भी जीवित प्राणी होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड, जिनका खुद का एक बॉडी को रेगुलेट करने का सिस्टम होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल, और ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ से रिलेटेड, जैसे मूवमेंट्स है, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन, जो सिर्फ लिविंग बींग्स ही शो करते हैं। सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट्स आर अ मेजर क्राइटेरियन विच डिस्टिंग्विशेस लिविंग बींग्स फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स। और ये एक खास बात होती है, सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट्स जो सिर्फ लिविंग बींग्स में ही देखे जाते हैं, और यही बात इनको नॉन लिविंग बींग्स से अलग बनाती है। यानी कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं या वो जीवित होने की निशानी होते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें से कुछ लिविंग मानी जाती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, ये सब जीवित माने जाते हैं। दे आर सेड टू बी अलाइव। जबकि आवर फर्नीचर, बुक्स, पेन, टेबल, दीज आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, हम उन्हें डिस्कस करेंगे एक एक करके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये कुछ ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। पहली खास बात कि उनमें मूवमेंट होता है। हालांकि मूवमेंट कई प्रकार के होते हैं, विजिबल मूवमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन विजिबल मूवमेंट्स होते हैं या इनविजिबल मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन मूवमेंट लिविंग बींग्स की पहचान होती है। इवन जब हमारी बॉडी के अंदर भी एनी टाइम, इवन जब आप सो रहे हैं तब आपको लगता है कि हमारी बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन एक्चुअली बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं। सेल्स या सेल्स के अंदर से बाहर बहुत सारे प्रकार के मूवमेंट चलते रहते हैं। तो मूवमेंट लिविंग थिंग्स की एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो विजिबल हो या ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। जीने के लिए लिविंग थिंग्स को फूड की, वाटर की, एयर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जीव जंतु होते हैं जो फूड में अलग अलग प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें सभी को जीने के लिए किसी न किसी प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी या फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लिविंग थिंग्स में कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स। जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उन्हें फैक्ट्री मेड प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन लिविंग बींग्स की खास बात होती है कि इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ये अलग अलग प्रकार के जीव जंतु में अलग अलग प्रकार से सेक्सुअल या असेक्सुअल टाइप का हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं। इनमें सेंस ऑर्गन होते हैं जिसकी मदद से ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से स्टिमुलाई गेन करते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन हमने ह्यूमन बींग्स में भी देखा है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स रिस्पायर इज रेस्पिरेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन के बाद वही है, रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हमने खाया है वो ऑक्सीडाइज होता है बॉडी में जाके और वो एनर्जी रिलीज करता है, सो दैट वी कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। क्योंकि
हम लिविंग हैं और हम बहुत सारे प्रकार के फंक्शंस करते हैं जिन्हें करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी हमें इससे मिलते हैं, रेस्पिरेशन से। ओके, देन लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स की खास बात होती है कि ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं। जैसे आपने प्लांट्स में देखा होगा, विजिबल होता है उनमें तो लाइफ टाइम में, ह्यूमन बींग्स में भी या बाकी जानवरों में भी हमेशा ग्रोथ होती रहती है। वो बॉडी वाइज हो सकती है, सेल वाइज हो सकती है, एज वाइज हो सकती है, लेकिन इनमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है। तो ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नियरली हर लिविंग बींग में देखी जाती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग से अलग बनाती है। Now, life processes, the basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth are called life processes. इसका मतलब ऐसे सारे बेसिक ज़रूरी फंक्शंस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना होता है ताकि वो अपनी लाइफ इस अर्थ पे कंटिन्यू कर पाए, इन सारे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस, या आप ऐसा भी कह सकते हैं लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए या लाइफ के सर्वाइवल के लिए और ग्रो करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस विच आर कॉमन टू नियरली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। हालांकि ये कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम जो इस चैप्टर में देखने वाले हैं आपके लाइफ प्रोसेस में, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हालांकि और भी कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें बॉडी के बीच में जो डिफरेंट सिस्टम्स काम करते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में कैसे काम करेंगे वो होता है, और रिप्रोडक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है, लेकिन ये लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस में इनको नॉर्मली नहीं पढ़ा जाता। और आपके बुक में भी जैसे न्यूट्रिशन दिया है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये प्रोसेसेस अगर नहीं होंगे तो लाइफ कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। हालांकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, लाइफ आगे कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, या जी तो लेगा लेकिन ठीक से जीने के लिए प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपके बुक में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को लाइफ प्रोसेसेस के अंदर रखा गया है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन वो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, लेकिन उसको अलग चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, नाउ वो था लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहला पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है? आपने सुना होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, न्यूट्रिएंट्स। 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपने सालों से लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज। सो उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को जिस तरीके से दिया जाता है, या द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, हम लिविंग बींग्स हैं और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम। एनर्जी इज़ नीडेड। सो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बॉडी को कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप ये सारे बॉडी इतने सारे जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो नहीं कर पाएगी। सो एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर। स्टेट ऑफ ऑर्डर का मीन्स सारी चीज़ें प्रॉपर काम करते रहे सिस्टम से हमारी बॉडी में। एंड ऑल्सो जैसे हार्ट लगातार बीट करता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, तो ये सारी चीज़ और भी कई प्रकार के रिएक्शंस हमारी बॉडी में हमेशा चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपना अपना काम समय पे अच्छे से करते रहे, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो टू ग्रो, हम लिविंग बींग्स हैं, ग्रो करते हैं। आपको ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन, बॉडी में कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए एनर्जी या प्रोटीन बनाने के लिए और भी कई प्रकार की ज़रूरी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को बनाने करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। और ऐसी सारी चीज़ें जो आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है वो कहलाता है आपका फूड। अलग अलग जीव जंतुओं का या ऑर्गेनिज्म का फूड अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिले वो आपका फूड कहा जाता है, जो हम खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, चाहे वो वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस हो या इंसेक्ट्स हो। अलग अलग प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी उनके हो सकते हैं। फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है
नॉर्मल भाषा में हमने सुना होगा, आपने पहले भी सुना होगा ग्लूकोज। सो द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। हालांकि उसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म थोड़ा माना जाता है स्टार्च, जो प्लांट के केस में आपने सुना होगा, या आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, important word is nutrients. Nutrients, a substance that provides nourishment which is essential for the maintenance of the life and growth. ऐसे सारे सब्सटेंस या तत्व जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नरिशमेंट जो आपकी बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो ये कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के सराउंडिंग से गेन करता है और उसको अपना सोर्स ऑफ एनर्जी बनाता है, और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उन्हीं की मदद से अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाता है। बायो मीन्स लिविंग, सिंथेसिस मीन्स बनाना। सो बायोसिंथेसिस में अपने बॉडी के लिविंग पार्ट्स जो है, लाइक सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, स्किन, ब्लड, ये सब उसी के बने हुए होते है। सो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एंड सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे तो द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नाउ अगेन देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड। हालांकि बहुत सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज होते हैं। हम उन्हें नॉर्मली दो हेड में पढ़ते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स ज़्यादा और माइक्रो मीन्स कम, ये छोटे लेवल पे। तो ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट जो है या हमारे डाइट का मेजर हिस्सा ये माना जाता है, और ये हमें ज़्यादा मात्रा में लगता है। जबकि मिनरल्स एंड विटामिन्स ये भी न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये बॉडी के लिए ज़रूरी है, हालांकि कम मात्रा में, इसीलिए ये कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स so that they can carry out the activities required to keep them alive। तो ये वो एक्ट होता है जिसमें आप बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उस बॉडी को एनर्जी मिले और उस एनर्जी से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, जो एक्टिविटीज़ हमें जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए ज़रूरी है। सेल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स उस फूड से मिलता है जो हम खाते हैं। न्यूट्रिशन मीट्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। एसिमिलेटेड फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू प्रोटीन्स, और फिर जो फूड हमारे बॉडी में जाता है वो अंदर जाके इट ब्रेक्स डाउन इनटू प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या और भी ज़रूरी चीज़ें जो बॉडी को चाहिए होती है, विच इन टर्न सर्व अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस।